हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन बाय बीके। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट आपके पेपर 1 से यूनिट 4 कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनिकेशन में हम आज डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देन हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस, असिंक्रोनस कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस के प्रोसेस क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो सारी चीज़ों को हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे रेड कलर का एक बटन होगा जो आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे। उस बटन को आप प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के टॉपिक्स को सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम कम्युनिकेशन दूसरे व्यक्ति के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसा हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसा ही अगला व्यक्ति इसे वैसे ही समझ सके, तो यह हमारा कम्युनिकेशन होगा। एक वर्ड जो अगले के दिमाग में भी जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, वैसे ही अगले के दिमाग में सेम मीनिंग आनी चाहिए। अगले के दिमाग में अगर सेम मीनिंग आ रही है तो हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं और हमारी कम्युनिकेशन हो जा रही है यहाँ पर। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हम कम्युनिकेशंस में अगर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ले रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन क्या हो रही है यहाँ पे इफ़ेक्टिव होगी। अगले ने अगर उस कम्युनिकेशन को जैसा हम बोलना चाह रहे हैं सेम अगर नहीं समझ पा रहे तो हमारी कम्युनिकेशन यहाँ पर होगी। हमने क्या बोला, क्या समझा, इस चीज़ को अगर अगला नहीं समझ पाता है तो हमारी यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगी, यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन लैक होगी। देखते हैं सबसे पहले, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ originated from a Latin word communis which means something common, जिसका मतलब होता है कि something common। ये Latin words communis से लिया गया है। Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feeling, emotions through speech, signals, written or behavior. In communication process, a sender encodes a message, then using a medium एंड सेंड इट टू एप्रोप्रिएट फीडबैक यूजिंग अ मीडियम। तो यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम एक्सचेंज करते हैं अपने इन्फॉर्मेशंस को, आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को एंड इमोशंस को थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, रिटर्न और बिहेवियर। जो होता है हमारे बिहेवियर से हम उसे शो करते हैं, अपने गेस्चर, पोस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, या फिर हम उसको रिटर्न करके भी, लिख कर भी हम उसे लिखित रूप में भी अपने आइडियाज़, थॉट्स को हम मैसेज के थ्रू सेंड कर सकते हैं। जिसके लिए हमें क्या होता है, एक सेंडर की ज़रूरत होती है। सेंडर उस मैसेज को इनकोड करता है किसी मीडियम को यूज़ करके, और उस मीडियम को यूज़ करके हम क्या करते हैं, रिसीवर तक उस मैसेज को भेजते हैं। फिर रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को डिलीवर करने के बाद उस मैसेज को समझता है, डिकोड करता है। फिर डिकोड करके क्या करता है, वो अप्रोप्रिएट फीडबैक देता है। और जब हमें फीडबैक रिसीव हो जाता है कि हाँ, अगले ने फीडबैक दे दिया है कि हमें ये जानकारी मिल चुकी है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो इट मीन्स हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन। नाउ स्टूडेंट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन, दो मेथड्स है कम्युनिकेशंस के, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज रिटन कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसको हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि फर्स्ट इज पैरेलल लैंग्वेज। तो पैरेलल लैंग्वेज में क्या होता है, एक पैरेलल लैंग्वेज हमारी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हम अगले तक कम्युनिकेशंस कि जो प्रोसेस में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगले तक हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच सके।
देन हमारा है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट आप जानते होंगे, फिजिकली हम वहाँ पर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो फिजिकली हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम्युनिकेशन करते टाइम हमारा इन्वायरमेंटल, हम फिजिकली वहाँ पर अवेलेबल हो और उस चीज़ को हम प्रेजेंट कर पा रहे हो, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिर है हमारा पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस में हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स मैं इसका आपको एक दे सकती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स का जो है, किसी लॉयर को हम पहचानते हैं तो किसी लॉयर को हम किस तरह से पहचानते हैं, अगर किसी ने ब्लैक कोट पहना है तो हम उसे देखते ही साथ जान जाते हैं कि उसका पर्सनल अपीयरेंस जो है वो है कि वो एक लॉयर है, उसने ब्लैक कोट पहना है तो वो एक लॉयर है। किसी ने वाइट कोट पहना हुआ है तो हम ये समझ जाते हैं कि एक डॉक्टर होगा, इसलिए इन्होंने वाइट कोट पहना है। तो इस तरह से हम उसके पर्सनल अपीयरेंस को उसके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ क्लोथिंग, इस तरह से हम उसको पहचान पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर है आपका प्रॉक्सिमेस यानी कि डिस्टेंस। जो भी हमारा कम्युनिकेशन का डिस्टेंस है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सही ढंग से हो सके। काइनेसिस यानी कि काइनेसिक्स यानी कि हाव भाव, यानी कि क्लासरूम में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स ने कोई ऐसी बात कर दी तो जहाँ पर इस टीचर्स को लाफ करना चाहिए तो टीचर ने क्या किया, वहाँ पर सैड फेस बना लिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन सही ढंग से हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स को भी सेम बिहेवियर करना था बट उन्होंने कुछ और बिहेवियर कर दिया, जिसकी वजह से हमारा क्या है, हाव भाव की वजह से कम्युनिकेशन, हमारा हाव भाव बिल्कुल उस एप्रोप्रिएट उसी ढंग से होना चाहिए जो वहाँ पर प्रेजेंट है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है हमारा काइनेसिस होना चाहिए। ओके, देन क्रोनोमिक्स यानी कि टाइम। क्रोनोमिक्स क्या होता है, किसी स्टूडेंट्स ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उस टाइम उसका आंसर ना करके काफ़ी देर बाद दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइव क्लासेस हो रही हैं और किसी स्टूडेंट्स ने किसी क्वेश्चंस को पूछ लिया और टीचर ने उसे ध्यान नहीं दिया और काफ़ी देर के बाद उसका आंसर किया, तो क्या वो हमारा एप्रोप्रिएट होगा, नहीं होगा। तो रिप्लाई हमें तुरंत देना चाहिए, तभी हमारी कम्युनिकेशन होगी वहाँ पर। देन हैप्टिक्स। हैप्टिक्स में टच, हम स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ सकते हैं कि कौन सी टच जो है गुड टच है, कौन सी बैड टच है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा टच हो रहा है वो गुड हो रहा है या बैड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कौन सी टच गुड है, बैड है। तो ये जो हमने बताया आपको, ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आपको पूरी डिटेल्स में मैंने आपको बताया। आई होप आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो ये दो भाग हमारा क्या क्या है, दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन को, ओरल देन रिटन कम्युनिकेशन। जो लिखित कम्युनिकेशन होगी संप्रेषण, एंड ओरल कम्युनिकेशन जो बोली गई संप्रेषण। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में हम जो कन्वर्सेशन करते हैं, टेलीफोन टॉक करते हैं, मीटिंग इंटरव्यूज़ करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, स्पीचेस देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी ओरल कम्युनिकेशन में आएंगी। रिटन कम्युनिकेशंस में लेटर, जो कि लिखित रूप में हो, ऐसा कम्युनिकेशन जो लिखित रूप में हो वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होगा। लेटर, मेमोज, नोटिस, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मिनट्स एंड मैनुअल्स, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल होगी रिटर्न में, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, रिटर्न कम्युनिकेशन होगी। एक बार फिर से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। हमारा बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, हमारा गेस्चर, पोस्चर, जो भी सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम बॉडी से रिलेटेड मूवमेंट कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। मैंने आपको 7 पार्ट में डिवाइड करके इसके बारे में बताया अभी आपको। पारा लैंग्वेज एंड फिजिकल इन्वॉर्मेंट, पर्सनल अपीयरेंस, प्रॉक्सिमिक्स एंड काइनेसिक्स, क्रोनोमिक्स एंड हैप्टिक्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको 7 चीज़ें बताया, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में हमारी आती है, ठीक है। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है,
सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम मैसेज करते हैं और उसी वक्त हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है या फिर रिप्लाई मिल जाता है, तो ये हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, ऑडियो कॉल, ये सारी चीज़ें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आएंगी। एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम क्लास करा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें हमें रिप्लाई और फीडबैक बाद में मिलता है, तो वो सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी हमें चीज़ें असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होंगी। इसमें ईमेल्स होता है, ठीक है, ईमेल्स में हम लोग करते हैं ये सारी चीज़ें कि हमें ईमेल कर दिया और हमें फीडबैक या रिप्लाई बाद में मिल रहा है। टीवी रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें क्या है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंक्रोनस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, तुरंत आपको रिप्लाई मिल रहा है, यहाँ पर इंस्टेंट रिप्लाई मिलती है, वो सिंक्रोनस होती है। ऑडियो कॉल्स एंड मोर। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, ईमेल्स आएंगी, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एंड मैसेजेस आएंगे, डॉक्यूमेंट मेंशन्ड आएंगी एंड मोर। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे होगी, सेंडर से होगी। सेंडर हु हैज़ अ मैसेज, हु वांट टू सेंड मैसेज। सेंडर वो पर्सन होता है जिसके पास मैसेज होता है और वही उस मैसेज को सेंड करता है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो शुरुआत है वो सेंडर से शुरू होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वो का स्टार्ट कौन करता है, सेंडर करता है। फिर उसको सेंडर को क्या करना पड़ता है, उसने कुछ दिमाग में सोच लिया है कि हमें ये मैसेज सेंड करना है। अब उसे वो क्या करेगा, एक मेथड का यूज़ करेगा, वर्बल या नॉन वर्बल किसी मेथड का यूज़ करके वो क्या करेगा, उस मैसेज को इनकोड करेगा। अब हमने कुछ सोचा है अपने दिमाग में, उस मैसेज को हम दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे, दूसरे तक हमारे दिमाग से वो दूसरे उस बात को नहीं समझ सकते हैं, तो उस तक समझाने के लिए हमें उस मैसेज को इनकोड करेंगे। हम मैसेजेस को लिखेंगे या फिर उस मैसेज को प्रिपेयर करेंगे। मैसेज को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें एक मीडियम की ज़रूरत होगी, यानी कि उस मैसेज के लिए हमें क्या होगा, एक मीडियम की ज़रूरत होगी, एक चैनल या फिर आप मीडियम कह लो, उसकी ज़रूरत होगी। जो भी हमने कंटेंट रेडी किया है तो उस कंटेंट को हम क्या करेंगे, तो उस कंटेंट को हम यहाँ पर चैनल के थ्रू सेंड करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीवर तक वो मैसेज डिकोड होगी और रिसीवर तक वहाँ वो मैसेज पहुँचेगी। रिसीवर क्या करेगा, यहाँ पर डिकोड करेगा मैसेज को, डिकोड करके फिर वो रिसीवर उस मैसेज को समझकर अब उसने क्या समझा उसके ऊपर वो उसकी अपनी प्रतिक्रिया वो उसे देगा। मैसेज कौन रिसीव करता है, रिसीवर मैसेज रिसीव करता है। डिकोड कौन करता है, कौन समझता है मैसेज को, डिकोड भी रिसीवर करता है और मैसेज को समझता भी है रिसीवर। फिर क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड जो भी उसकी प्रतिक्रिया होगी वो रिसीवर वहाँ पर फीडबैक देंगे, और जो भी फीडबैक देंगे तो इससे हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर तक, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हमें फीडबैक मिल चुका है, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैसेज जो है उसको हम यहाँ पर, हमारा एक सेंडर है, ये सेंडर और ये रिसीवर है। तो रिसीवर यहाँ पर क्या करते हैं, मैसेज को इंटरप्रेटेट करते हैं, डिकोडिंग करते हैं। और ये किसका दिमाग होता है, इनकोडिंग दिमाग होता है सेंडर का दिमाग इनकोडिंग होता है, और उसको समझता कौन है, रिसीवर समझता है, इनकोडिंग करता है। फिर अपने फीडबैक देता है, फीडबैक सेंडर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो जाता है, एक रिप्लाई करता है वो कि हाँ हमने मैसेज को इस तरह से समझ लिया। इट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत सेंडर करता है और इसकी एंडिंग एंडिंग इसका कौन करता है, रिसीवर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अंत तक वीडियो को देखा है तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।